अब देखो जर्नल एंट्रीज, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, क्या लिखा हुआ देखो, समझना अच्छे से। पहले मैं पॉइंट लिख रहा हूं, आपको डायरेक्टली क्या करना है, जनरल एंट्रीज करनी है, ठीक है। पहले पॉइंट लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, मोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, क्या मतलब हुआ इसका, उसको इंसॉल्वेंट कर दिया, दिवाले घोषित कर दिया। और दिवाले मतलब क्या, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई, ठीक है। रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, उससे हमें रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड कितना मिला, 50 पैसा, 50 पैसा इन अ रुपी। 1 रुपए में से कितने पैसे मिले, 50 पैसे इन अ रुपी, ठीक है। अगेंस्ट अ डेप्ट, अगेंस्ट अ डेप्ट, डेप्ट कितना था उसका, 5000। अब देखो सिंपल सा पॉइंट है, क्या कह रहा है, मोहन एक हमारा कोई डेटर्स होगा, हम उससे पैसे मांगते हैं, वो इंसॉल्वेंट हो गया, उससे हमें रिसीव हुआ कितना, फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड 50 पैसे इन रुपीज। 1 रुपए में से 50 पैसे मिले, मतलब क्या हुआ, 50% पैसा मिला। ये थे ना लास्ट टाइम हमने ऐसे पॉइंट, ठीक है। तो 5000 रुपए हम उससे मांगते थे, उसने 5000 में से हमें कितने पैसे दिए, 50%, कितना हुआ 50%, 2500, ठीक है। तो बाकी क्या हो गया, डूब गया। तो कितने अकाउंट अफेक्ट हुए यहाँ पर, 3। कैश आ रही है, कैश का अकाउंट, पैसा डूब गया, बेड डेप्स, बेड डेप्स लॉस है, डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट 2500, बेड डेप्स अकाउंट डेबिट 2500, और 2 में क्या जाएगा, टू मोहन, मोहन कौन है, गिवर, गिवर को क्या करो, क्रेडिट, भूल गए, हाँ। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, देखो कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश कितने दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5000 में से उसने 50% दिए, 50 पैसे का मतलब ये हुआ 50%, कितने हो गए, 2500। फिर जो पैसा डूब गया वो बेड डेप्स, बेड डेप्स अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट डूब गया, बाकी का 50% दी, यानी 2500। और 2 में क्या जाएगा, 2 में आ जाएगा टू मोहन्स अकाउंट, टू मोहन्स अकाउंट, मोहन का अकाउंट कितने से, 5000 हो गई। क्या लिखना है, बीइंग, बीइंग 50% रिकवर फ्रॉम, रिकवर नहीं लिखना है, 50% कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन। और आप चाहो तो आगे लिख सकते हो एंड रिमेनिंग बेड डेप्स, एंड रिमेनिंग बेड डेप्स, और बाकी का पैसा क्या हो गया, डूब गया। क्लियर, सेकंड पॉइंट। अच्छा इसकी डेट दे रखी है अपने को, डेट है 1 अप्रैल, क्या है, 1 अप्रैल। तो अपन भी यहां पर क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल 2023, ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को ही क्या लिखा हुआ है, 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल, नॉट रिकवरेबल, क्या मतलब हुआ इसका, सेकंड पॉइंट। क्या मैं डेट ही डाल दूं यहां पर, 1 अप्रैल 2023 को कह रहा है 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश, 8000 रुपीज ड्यू फ्रॉम रमेश, क्या मतलब हुआ इसका, हम रमेश से मांगते हैं, ड्यू का मतलब होता है बाकी है, हम रमेश से मांगते हैं, कितने मांगते हैं, 8000। आगे लिख दिया नॉट रिकवरेबल, नॉट रिकवरेबल, जो हमें रिकवर नहीं होगा, मतलब हम 8000 रुपए रमेश से मांगते हैं, जो हमें पैसे नहीं देगा, मतलब क्या हुआ, डूब गया। इस बार पूरा का पूरा ही डूब गया, भैया ऐसे 50 पैसे तो दिए थे कम से कम, ये तो कुछ भी नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब टोटली क्या हो गया, बेड डेप्स। और बेड डेप्स क्या है, लॉस। कितने अकाउंट खुलेंगे यहाँ, 2, एक बेड डेप्स का और एक रमेश का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बेड डेप्स लॉस होने पर क्या करो, डेबिट, बेड डेप्स अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या जाएगा, टू रमेश अकाउंट। केस कैसे आएगी, क्या बार बार केस लेके आ रहे हो, बेड डेप्स होने पर रमेश का अकाउंट कम होगा कि नहीं होगा, तो फिर टू रमेश अकाउंट कितने, 8000, 8000, क्या नरेशन हो जाएगा, बीइंग ऑल ड्यू टू रमेश और ड्यू फ्रॉम रमेश
रमेश नाउ बेड डेप्स, नाउ कंसिडर एज बेड डेप्स, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला कह रहा है श्याम हु ओड, ओड का मतलब ही पैसे मांगना ही है। ये है 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल 2023। क्या लिखा देखो, श्याम ओड, श्याम ओड, श्याम हु ओड 15,000। ओड का मतलब होता है डेप्ट में था, डेप्ट में था मतलब हम इससे पैसे मांगते कितने, 15,000। बिकेम इंसॉल्वेंट, क्या लिख दिया, बिकेम इंसॉल्वेंट, बिकेम इंसॉल्वेंट, अब दिवालिया हो गया वो। ठीक है, और आगे लिख दिया एंड 50% इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, एंड 50% रिसीव फ्रॉम हीज स्टेट। ये चालू तो है, हाँ फिर पता चल, कई बार ऐसा हुआ है पूरी क्लास रिकॉर्ड हो गई फिर पता चला तो चालू ही नहीं किया हमने। चलो अब देखो, शाम से हम 15,000 मांगते हैं, बिकेम इंसॉल्वेंट, दिवाली हो गया, एंड 50% रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, स्टेट मतलब क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी से, उसकी प्रॉपर्टी से हमें 50% पैसा ही मिला, तो बाकी 50% क्या हो गया, डूब गया, बेड डेप्स हो गया। क्या एंट्री होगी, कितने अकाउंट खुलेंगे, 3, कैश आएगी, बेड डेप्स का अकाउंट, और भावेश तीसरा, हाँ कौन है पार्टियां, श्याम। रिकवर क्यों होगा, रिकवर थोड़ी हो रहा है, रिकवर का मतलब क्या है, डूब गया पैसा वो अब मिल रहा है, मिल नहीं रहा है यहाँ तो हम उससे भागते जो पैसा डूब गया। ठीक है, बेड डेप्स रिकवर में क्लियरली लिखेगा कि अर्लियर कंसिडर एज बेड डेप्स नाउ रिकवर, पहले हमने क्या मान लिया, बेड डेप्स, और अब रिकवर हो रहा है, तो क्लियरली बोलेगा। ठीक है, हाँ आप इसको रिसीव को देख के तो नहीं रिकवर कर रहे हो, रिसीव मतलब पैसे मिल रहे हैं, 15,000 मांगते 50% डूब गया, 50% मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना मिलेगा, 15,000 का 50% 7,500, जो पैसा डूब गया वो बेड डेप्स, बेड डेप्स अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग 7,500 लिख दूं, और 2 में उसका अकाउंट मेरी बुक से कितने से क्लोज हो जाएगा, 15,000 से, शाम्स अकाउंट 15,000। लॉस तो हो गया, देखो बिजनेस में चलता रहता है, बिजनेस में हम लाखों का ट्रांजेक्शन करते हैं, वहां 7,000 5,000 रुपए का गुड्स तो आपके हो ही जाता है। अगर नॉर्मल भी दुकान देखो ना, तो भी वो अगर सेल भी करता है ना, तो कई लोग होते हैं जो उससे सामान ले जाते हैं फिर भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, बेड डेप्स हो गया, वो भी तो बेड डेप्स है, उधार में ले गए पैसे नहीं दिया, इसी को तो बेड डेप्स बोलते हैं। जरूरी थोड़ी कि फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने पर ही बेड डेप्स होता है, कई ऐसे भी जिनकी मंशा होती है पैसे लेके भाग जाना, है ना, तो भी बेड डेप्स हो सकता है। क्लियर, अब देखो लास्ट क्या है, रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बेड डेप्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। क्या मतलब हुआ, पिछले साल मैंने उसको बेड डेप्स मान लिया था, अब वो हमें पैसे दे रहा है, तो ये बेड डेप्स रिकवर है। क्लियर हुआ पॉइंट, चलो इसको एक बार इसको उतारो फिर इसको मिटा के नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। चलो अब देखो, स्टार्टिंग से करते ना तो बेटर होता हमेशा। अब हाँ वही है, नहीं वापस नहीं पढ़ाएंगे। अब थर्ड हो गया पॉइंट, लास्ट पॉइंट बचा, 4 ही एंट्री है इस क्वेश्चन में, है ना। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ देखो, अप्रैल 4 को, अप्रैल 4, अप्रैल 4 को लिखा हुआ इन्होंने, रिसीव्ड 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन, रिसीव्ड 10,000 इन कैश, इन कैश फ्रॉम सोहन, सोहन से हमें 10,000 रुपए मिले कैश में, विच वॉज रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब समझते हो, खत्म कर देना, जिसमें हमने उसका अकाउंट जो था ना वो खत्म कर दिया था पिछली बार ही, राइट ऑफ कर दिया, बेड डेप्स मान लिया था, रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर एज बेड डेप्स, बेड डेप्स। तो हमें रिसीव हो रहा है कैश किससे, सोहन से,
विच वॉज रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब खत्म कर दिया कब, लास्ट ईयर, जिसको हमने पिछले साल बेड डेप्स मानकर क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया था, वो पैसा हमें इस साल मिल रहा है। इसका मतलब जो पैसा हमारा राइट ऑफ हो चुका था बेड डेप्स, वो रिकवर हो रहा है। तो बेड डेप्स रिकवर हो गया, ये मान ली क्या मान ली जाती है, इनकम। इस केस में दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक तो कैश आएगी हमारे पास और दूसरा इनकम। इनकम का नाम क्या है यहाँ पर, बेड डेप्स रिकवर। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्स रिकवर अकाउंट, तो बेड डेप्स रिकवर अकाउंट। कितना बेड डेप्स रिकवर हुआ, 10,000, 10,000, ठीक है। बेड डेप्स हैं आएंगे, ये आने वाले हैं। देखो इनके ना सिर्फ यही 20% एक्स्ट्रा है, बाकी 80% बैंक से रिलेटेड है, तो और ही बढ़िया है। चलो अब देखो नेक्स्ट, हाँ छोड़ो, इसके लिए हाफ पे छोड़ दो, आपको इस पे छोड़ के ही करना है, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन वहां पर कर सको। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे फर्स्ट पॉइंट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1 अप्रैल को, है ना, 2003 की एंट्रीज है। 1 अप्रैल डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराए, कितने जमा कराए हैं, 30,000। बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए बैंक में पैसा जमा कराने पर, कितने अकाउंट अफेक्ट होंगे, 2। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश कम होगी, बढ़ने पर डेबिट करो, कैश गई, क्रेडिट करो, क्या एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000, 30,000, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा इसका, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा अप्रैल 3 को, 3 अप्रैल, क्या लिखा है, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने क्या किया, पैसे निकाले। अब बताओ इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारे पास पैसे आएंगे, कैश आ रही है और बैंक बैलेंस कम हो रहा है। कैश आने पर डेबिट करते हैं, बैंक बैलेंस डिक्रीज होने पर क्रेडिट करते हैं, क्या एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये क्यों फोन कर रहा है निकम। 10th की मार्क्स कितनी आई आपकी, चलो अब देखो भाई क्या है नेक्स्ट, कैश विड्रॉ किया, कितना, 30,000, 10,000, 10,000, क्या लिखना है, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने कैश विड्रॉ की, ठीक है, 3 अप्रैल। उसके बाद है 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल क्या एंट्री है, देखो वेजेस पेड बाय चेक, वेजेस जो है वो हमने चेक से पे की, वेजेस पेड बाय चेक, कितनी, 7,000। अब मुझे एक बात बताओ, वेजेस क्या है क्या, एक्सपेंस, एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट, एक्सपेंस ऑलवेज विल बी डेबिटेड। दो अकाउंट अफेक्ट होने, एक तो वेजेस और दूसरा चेक से पेमेंट दिया, मतलब बैंक से पेमेंट हुआ तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने पर क्रेडिट होता है, बन गई एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, 7,000, 7,000। नरेशन क्या बनेगा इसका, बीइंग वेजेस पेड बाय चेक, क्लियर। नेक्स्ट है हमारी 10th अप्रैल को, अब ये बहुत बढ़िया एंट्री है, देखो 10th अप्रैल क्या लिखा, चेक रिसीव फ्रॉम दीवान 8,500, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। हमें चेक मिला किससे, दीवान से, चेक रिसीव फ्रॉम दीवान
ऑफ रुपीज 8,500, 8,500 का चेक मिला। हमने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया उसको, कितना, 500। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। अच्छा कौन बताएगा कौन सा डिस्काउंट है, कैश है या ट्रेड है? कैश डिस्काउंट। कैश पे करते वक्त या रिसीव होते वक्त जब भी डिस्काउंट आएगा हमेशा कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है। और कैश डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में की जाती है। किया था ना लास्ट टाइम कि भूल भुला गए हो। चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक सेम डे, और ये जो चेक था हमने सेम डे डिपॉजिट करा दिया। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक सेम डे, सेम डे, उसी दिन हमने बैंक में चेक डिपॉजिट करा दिया। अब बताओ कितने अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं यहाँ? 3। दीवान से मिला, चेक मिला, हाथों हाथ बैंक में जमा करा दिया हमने, बैंक बैलेंस बढ़ा। डिस्काउंट हमने दिया उसको, तो एक्सपेंस, लॉस है, लॉस को क्या करते हैं हमेशा, डेबिट। तो एक तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 8,500। डिस्काउंट अलाउ हुआ, हमने डिस्काउंट अलाउ किया, लॉस है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500। और 2 में क्या आ जाएगा, 2 में आ जाएगा टू दीवान्स अकाउंट 9,000, ठीक है। अब इसका नरेशन आप पे छोड़ रहा हूं, इतना बड़ा नरेशन छाप देना, ये तो शॉर्ट में लिख दो। बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम दीवान, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम दीवान लिख सकते हो आप, एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। लेकिन इससे नरेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, क्यों इतनी माथापड़ी करनी है अपने को, लिखने को सब कुछ लिख सकते हो आप। अब देखो नेक्स्ट, लास्ट हमारा 10 अप्रैल को हो गया, इसके बाद है 12 अप्रैल को। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है पता है? हम बैंक को पहले से ही बोल के रखते हैं कि भाई अगर मेरा ये बिल आया तो आप डायरेक्टली पे कर देना, ये होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हमने पहले ही बैंक को क्या दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अगर कभी कोई हमारा ये बिल आता है तो इसका पेमेंट क्या करना, आप डायरेक्टली कर देना, ठीक है, ताकि मेरे पास ये बिल बार बार नहीं आए। तो कई बार ऐसा होता है आप बैंक में ना अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के जो नंबर होते हैं वो दे देते हो, वो वाटर बिल के नंबर दे देते हो, तो जैसे आपका बिल जनरेट होता है बैंक अपने आप क्या कर देती है, पे कर देती है, ठीक है। तो इस केस में इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो अब ये इसने बोला है 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल, 12 अप्रैल क्या बोला, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड टेलीफोन बिल। क्या पे कर दिया बैंक ने, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक पेड टेलीफोन बिल। कितने का पे किया, बैंक ने पे किया टेलीफोन बिल 1000 रुपीज। अब बताओ इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, और टेलीफोन एक्सपेंस मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। भाई दो ही तो अकाउंट खुलेंगे, टेलीफोन बिल का और एक बैंक का, ठीक है। टेलीफोन बिल है हमारे लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, तो क्या एंट्री करोगे, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, और टू बैंक बैलेंस कम हो गया टू बैंक अकाउंट 1000। बीइंग टेलीफोन बिल पेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल क्या लिखा हुआ है, दीवांश चेक, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना। दीवांश चेक रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। ये क्या है, दीवांश चेक है, दीवांश चेक रिटर्न बाय बैंक एज डिसऑनर्ड। क्या मतलब हुआ इसका, कई बार क्या होता है पार्टीज अपने को चेक तो दे देती है, अपन हमारे बैंक में जमा करा देते हैं, लेकिन बैंक जब उसके अकाउंट से पैसे निकालने जाती है तो क्या पता चलता है, उसके बैंक में तो पैसे ही नहीं है। इस केस में क्या होगा, इस केस में उसका बिल जो था, उसका जो चेक था वो कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, बैंक मुझे वापस देगी कि पकड़ो आपका चेक, इस आदमी के तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है। अब ये चेक मैं वापस किसके पास लेके जाऊंगा? दीवान के पास। तो जब हम बैंक में चेक डिपॉजिट कराते हैं और अगले के अकाउंट में पैसे नहीं होने के कारण चेक क्या हो जाता है? वापस रिटर्न हो जाता है। इस सिचुएशन को बोला जाता है चेक डिसऑनर्ड हो गया। क्या बोलते हैं? चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो इस केस में आप एंट्री क्या करोगे? आप सोचो, जब आपने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया तो आपने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया था, क्या वास्तव में बैंक बैलेंस बढ़ा? तो क्या करेंगे? वापस कम करेंगे। भाई आपने उस दिन बढ़ा दिया था, पता है 3 दिन पहले मैंने तो एंट्री कर दी, लेकिन अब क्या वास्तव में बैंक बैलेंस बढ़ा? नहीं बढ़ा। अच्छा, मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया होगा तो क्या एंट्री करी थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू दीवान, है ना। चेक डिसऑनर्ड होने पर जस्ट उल्टी एंट्री कर देनी अपने को, दीवान अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या एंट्री हो जाएगी? दीवान अकाउंट डेबिट, दीवान अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितने का चेक दिया था दीवान ने अपने को, पता है? 8500, लेकिन उसका बैलेंस जो था ना वो कितना था हमारी बुक्स में? 9000 का था। अब क्या इसको डिस्काउंट जो अपन ने उस टाइम दिया वो वापस लेंगे कि नहीं लेंगे? वो डिस्काउंट भी तो वापस लेंगे। वो डिस्काउंट भी मुझे क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ, इस केस में अपन एंट्री करेंगे दीवान अकाउंट डेबिट। इसका अकाउंट 9000 से उस टाइम बंद किया था, वापस 9000 से मैंने ओपन कर दिया। और टू में क्या जाएगा? टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट रिसीव। अब रिसीव लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस बार अपन उससे वापस डिस्काउंट लेंगे। कितना? 500। तो पहले एक्सपेंस माना, वापस इनकम मान के क्लोज कर दिया। और टू में क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट 8500। जस्ट उल्टी एंट्री गई है। ठीक है, बीइंग चेक डिसऑनर्ड, बीइंग चेक डिसऑनर्ड ऑफ दीवान। अब देखो नेक्स्ट, थोड़ा अब स्पीड से करना भाई। क्या लिख दिया? चेक वाला समझ गए? चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। देखो बैंक ने चार्ज काटे, मतलब क्या हुआ? चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, यानी बैंक ने हमारे बैंक अकाउंट से क्या किए? जो वो हमें सर्विस दे रही है उसके बाद चार्जेस काट रही है। बैंक जब हमारे चार्जेस काटती है तो क्या करती है? हमसे कैश में लेती है क्या? वो हमारे बैंक बैलेंस को डिक्रीज कर देती है। अब यहाँ पर दो अकाउंट खुलने वाले हैं, एक तो बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, और दूसरा बैंक बैलेंस कम हो गया, डिक्रीज हो गया, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कितने से? जब तू लिख दिया तो क्रेडिट क्यों लिख रहे हो बेटा? हैं, आप आराम से एंट्री करा करो, आप क्या भावुक हो जाते हो? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट। अब टू बैंक अकाउंट क्रेडिट थोड़ी लिखता है, टू बैंक अकाउंट बस टू लिख दिया तो अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रेडिट है। 400 400 बीइंग बैंक चार्जेस डिडक्ट। ठीक है, डिडक्ट मतलब कम होना। नेक्स्ट क्या है? अप्रैल 17 को गुड सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इन बैंक। क्या मतलब हुआ इसका? गुड सोल्ड 17 अप्रैल, गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड मतलब समझते हो? सेल करने से जो पैसे मिले उसको हम बोलते हैं सेल प्रोसीड। एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब खुद सोचो क्या हुआ इस ट्रांजेक्शन में? हमने गुड सेल किया और गुड सेल करके जो पैसा है वो बैंक में जमा करा दिया। तो कितने अकाउंट ओपन होंगे? दो। एक तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और एक हमारे यहाँ से गुड सेल हुआ है। गुड सेल होने पर सेल्स का अकाउंट ओपन होता है, और सेल्स हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो क्या एंट्री बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। टू में क्या जाएगा? टू सेल्स अकाउंट। कितने का है ये? 8000, 8000, 8000, 8000। क्या नरेशन होगा इसका? बीइंग गुड्स सोल्ड एंड कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर? फटाफट करो।
नेक्स्ट भी करने अभी। चलो देखो, तो बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब इस केस में हमारे दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया कहां से, बैंक से, तो बैंक बैलेंस कम हुआ। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और टू में क्या जाएगा, टू बैंक अकाउंट। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम है पेड बाय बैंक। कितने का पे किया, 1800, 1800 रुपए। अगला है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। पहले तो बताओ डिविडेंड क्या होता है, सुना है कभी? जब हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, क्या परचेज करते हैं, शेयर, तो शेयर खरीदने पर हर साल कंपनी क्या करती है पता है, जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट का एक पार्ट वो आपको दे देती है। मतलब हमने अगर किसी कंपनी के शेयर लिए तो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट का एक पार्ट क्या करेगी, अपने को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कि ये लो, इस बार ये हमने प्रॉफिट बांट दिया। क्योंकि शेयर्स जो होते हैं वो जिसने शेयर ले रखे हैं किसी भी कंपनी के, वो उस कंपनी का एक्चुअल ओनर माना जाता है। कंपनी किसके पैसों से चल रही है, शेयर होल्डर्स के पैसों से। ठीक है, तो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसका एक पार्ट वो क्या करती है, हर साल शेयर होल्डर्स को देती है, और इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इसका पूरा प्रोसेस समझाऊंगा मैं आपको। फिलहाल आप इसको मान के चले, आपके लिए क्या है, इनकम। क्या है, इनकम। ठीक है, इनकम हो गई हमारे लिए, तो क्या होगा, बैंक में सीधा चला गया, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और डिविडेंड इनकम है, क्रेडिट करना है। तो लिखते हैं डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, रिसीव्ड बाय बैंक। तो क्या एंट्री होगी, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, टू में क्या जाएगा, टू डिविडेंड अकाउंट। कितना डिविडेंड रिसीव हुआ, 2500, 2500। बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 क्वेश्चन जहां पर बैंक के ट्रांजेक्शन आज अपन ने कवर किया।